नमस्कार दोस्तों, मैं अथर्व पांडे आपका अपने इंस्टीट्यूट अथर्व आईएएस से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग पहले जान चुके हैं, इंडियन पॉलिटी हिस्ट्री की क्लासेस चालू हो चुकी हैं। एक मॉर्निंग में है, एक इवनिंग में है। हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री चल रही है और पॉलिटी में जो है अभी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का फेज चालू हुआ है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला। और ये टाइम जो है अभी का, इसके बाद पॉलिटी की क्लास होगी आपकी। तो अभी हमने मॉर्निंग में एक क्लास रखी है 8 बजे से। वो है 1 घंटे की छोटी सी क्लास मैपिंग की। ज्योग्राफी की मैपिंग बहुत जरूरी है। जैसे कि आप पीछे मैप भी देख रहे होंगे। वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। अब नॉर्थ अमेरिका से ही क्यों क्यों का क्वेश्चन ये है कि कोई भी पोर्शन पकड़ लो। हमने नॉर्थ अमेरिका स्टार्ट कर दिया। नॉर्थ अमेरिका से हमने इसलिए स्टार्ट किया कि यहाँ से शुरू करते दुनिया का कोई भी एक कोना पकड़ लीजिए। उसके बाद साउथ आएंगे, अफ्रीका आएंगे, यूरोप आएंगे, ऑस्ट्रेलिया आएंगे, फिर एशिया आएंगे, तब इंडिया आएंगे। तो इंडिया हमें बेसिकली पढ़ना है, लास्ट में पढ़ें और पूरा कंप्लीट पढ़ना है। तो इसलिए एशिया और इंडिया का रिलेशन, क्योंकि जब आप सिलेबस वाला पोर्शन देखोगे जीएस पेपर 1 का, तो उसमें ज्योग्राफी के पोर्शन में एक सिलेबस में आपके है कि इंडियाज रिलेशन विद द साउथ ईस्ट कंट्रीज और उनका फ्लोरा एंड फाना। तो वो इंडिया वाला उसमें पूरा उसमें एशिया में कवर हो जाएगा। तबीयत खराब है, मौसम बदल रहा है बहुत तेजी से। चलो, क्या बता रहे थे? हाँ, तो उसमें सिलेबस की इस पोर्शन में आएगा। दूसरा, मैपिंग का काम कहाँ आता है? मैपिंग आती है कि आपका लोकेशन सेट करने में। अगर पर्टिकुलर आप समझो हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, मैपिंग की जरूरत हर जगह होगी। इकोनॉमिक्स क्यों? कौन सी रोड कहाँ से कहाँ तक कैसे है, रोड स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ डेवलप है, कहाँ नहीं है, कौन से मिनरल रिसोर्सेज कहाँ पे हैं, कैसे हैं, ये सब आपका इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। ज्योग्राफी में भी आ जाएगा, हिस्ट्री में इसलिए आ जाएगा। हिस्ट्री में जैसे कि अगर हमने कह दिया कि अपलेशियन माउंटेन से लगी हुई जो अमेरिका में जो रिवोल्ट हुआ था ब्रिटिश के खिलाफ, जो ब्रिटिश की कॉलोनीज थी, तब आपको अपलेशियन माउंटेन ही नहीं पता है कहाँ पे है, तो आप ब्रिटिश की कॉलोनी और अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में कैसे समझोगे? तो इसलिए ज्योग्राफी पढ़ना समझना सब कुछ बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं हम। ये हमारे इंस्टीट्यूट का नंबर है 9151500447। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि मैपिंग की क्लास ये ऑनलाइन टीचमेंट पे चलेगी और यूट्यूब पे चल रही है, लेकिन लिंक उन्हीं बच्चों को दिया जाएगा जिन्होंने एडमिशन कर रखा है। नहीं तो ये क्लासेस चलती रहेंगी लगातार। और ऑफलाइन के बच्चे हैं वो सब अपना एडमिशन लेकर के पढ़ रहे हैं। ज़्यादा एडमिशन हमने ऑफलाइन में नहीं दे रखा है। अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। 15 बच्चों की सीट है बस, इससे ज़्यादा हम नहीं कर रहे, क्योंकि कोरोना कभी भी आ सकता है, न्यूज़ में चल रहा है। और फिर से हमें ऑनलाइन जाना पड़ जाए तो इसलिए हम नहीं दे रहे हैं ऑफलाइन एडमिशन ज़्यादा, सिर्फ 10 से 15 बच्चे। तो कहाँ थे? हाँ, तो अब स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में सबसे पहले आप एक मैप ले लो। मैपिंग पढ़ने के लिए तीन चीज की जरूरत होती है। एक आउटलाइन मैप ऑफ वर्ल्ड और एक कॉन्टिनेंट के अलग अलग। अगर वो पर्टिकुलर मैप आपको नहीं मिल रहे हैं मार्केट में, तो कल एक हमने मैप दिया था आप लोगों को आउटलाइन वाला, तो जैसे कि अब इन्होंने क्या काम किया है, इनको मैप नहीं मिला। एक वाइट पेज पे ये देखें, एक मैप ड्रॉ कर लिया है। तो इससे क्या हो जाएगा, इसकी ड्रॉ करके आप 10-20 फोटोकॉपी करा लीजिए, सस्ता पड़ जाएगा आपको जो मैप आप मार्केट से खरीदेंगे। तो ये भी एक तरीका बढ़िया है कि पूरा आपने मैप खरीद लिया और ड्रॉ कर लिया और इसमें आप प्लॉटिंग करना शुरू करिए। तो इससे आप लोगों को पैसे भी बच जाएंगे और एक
प्रैक्टिस भी हो जाएगी मैप ड्रॉ करने की। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो बच्चे ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले हैं उनको मैपिंग भी पढ़ना है प्लस मैप ड्रॉ करना भी आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप पर्टिकुलर मान लो नॉर्थ अमेरिका से रिलेटेड या आपने हिस्ट्री ले रखी है, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका का ड्राइंग अच्छी है, मैपिंग जानते हैं, ड्रॉ करना जानते हैं, तो उसमें आप अगर आप मैप नॉर्थ अमेरिका का छोटा सा 10 सेकंड के अंदर में बना देंगे तो इतना फास्ट होना चाहिए कि आप 10 सेकंड के अंदर एक रफ मैप तैयार कर दें आंसर में, उसमें आपको नंबर अच्छा मिल जाएगा। क्योंकि टीचर समझ जाएगा कि हाँ इस लड़के का जो कहने का मोटिव है वो ये था, पर्टिकुलर मैप के माध्यम से आपने, जहां आप कभी कभी होता है ना कि शब्दों को आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो वो मैपिंग के थ्रू सही सही बता देते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया एक रफ आउटलाइन मैप ले लीजिए, ना हो तो बना लीजिए। दूसरा 2 एटलस रखिए। 2 एटलस क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, हाँ वो वर्ल्ड का वो जो बड़ा वाला मैप आता है वो जरूर रखिए, हर कॉन्टिनेंट का तो अलग से नहीं मिलेगा, लेकिन एक वर्ल्ड का मिलेगा, इंडिया का मिलेगा, फिजिकल पॉलिटिकल दोनों। लेकिन एटलस होने से आप बारीक चीजें मिल जाएंगी, वर्ल्ड के उस बड़े मैप में बारीक चीजें नहीं मिलती। तो 2 एटलस इसलिए, एक में कभी कभी बाय चांस कुछ चीजें नहीं मिलती है तो दूसरे में, जैसे कि एक आप इस एस चंद्र का ले लीजिए और एक ओरिएंट ब्लैक स्वान का आता है, इसको ले लीजिए, तो स्कूल एटलस जो है ये बहुत अच्छे हैं। इसके बाद मैपिंग में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तब आगे बढ़ते हैं मैपिंग के लिए। नॉर्थ अमेरिका आप लोग जैसा देख ही रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका में सबसे पहले हमें इसकी जो नदी, इसमें कहाँ कहाँ पे जल संधियां हैं, कहाँ कहाँ पे पहाड़ हैं, कहाँ पे डेजर्ट हैं, ये सब पढ़ेंगे। इसमें स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कि नॉर्थ अमेरिका में कंट्रीज कितनी आती हैं, आइलैंड कहाँ कहाँ हैं और इनका सही क्रम, ये क्यों, ये अभी हम आगे बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉप पे, जैसा कि आप लोग मैपिंग में देख रहे हैं। इसमें नंबर 1 पे ऊपर का हिस्सा ये जो है ये अलास्का है। आप लोग मैप अपना अपना देख लीजिए, कोई जरूरत नहीं वैसे मैपिंग में, जहाँ बहुत बारीक चीजें होगी उसमें मैपिंग में रखिए। दूसरा हिस्सा ये कनाडा का है, इसके बाद फिर यूएसए आता है, फिर मैक्सिको आता है, फिर छोटी छोटी कंट्रियां हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। पहला हिस्सा जो है वो अलास्का है, आप लोग लिखते जाइए, पहली कंट्री फर्स्ट अलास्का, फिर दूसरी कंट्री क्या है, कनाडा, फिर तीसरी कंट्री क्या है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दैट मीन्स यूएसए, फिर चौथा जो हमने लिया है, चौथी कंट्री है ये मैक्सिको। ठीक है, ये क्रम से है, मैप में भी देखेंगे तो ये क्रम से आ रही है। मैक्सिको के बाद क्या है, एक छोटी सी कंट्री देखिए, 5वां नंबर यहाँ लिखा है बेलीज, ये ईस्टर्न साइड में है बेलीज। अभी बेलीज इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी बताएंगे, इस पे क्वेश्चन भी आता है, क्वेश्चन सभी पे आते हैं लेकिन बेलीज पे भी आता है, सब कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो हम बताएंगे। छठा नंबर जो कि वेस्ट की तरफ है, साउथ वेस्ट की तरफ, वो है ग्वाटेमाला, छठी कंट्री ग्वाटेमाला है। फिर ईस्ट की तरफ आप आ जाइए, बेलीज के बगल में नीचे हॉन्डुरस है, हॉन्डुरस का जो ईस्टर्न कोस्ट है वो थोड़ा सा है, वेस्टर्न कोस्ट उसका जो है वो भी बहुत पतला सा है। क्यों? क्योंकि इसके जस्ट नीचे एक कंट्री है निकारागुआ, 8वां नंबर। निकारागुआ का जो वेस्टर्न कोस्ट है वहां पर एक छोटी सी झील है, तो हॉन्डुरस और निकारागुआ वेस्ट में उसी झील के माध्यम से उसकी ओपनिंग इधर पैसिफिक ओशन में होती है। जब आप मैप में देखेंगे तो उसमें बताएगा। तो
उसका हॉन्डुरस का वेस्टर्न कोस्ट भी खुल जाता है। एल सल्वाडोर, ये इधर एल सल्वाडोर है, बता दो। अब हॉन्डुरस के नीचे एक चीज, हाँ इसमें हम भूल गए हैं, एल सल्वाडोर। आठवीं कंट्री जो है जस्ट ये हॉन्डुरस से इसके नीचे है, यहाँ पे है, ये आठवीं है, ये नौवीं है, ये 10वीं है, कहूँ कि 11 कैसे बोले, 10 और ये 11, ठीक। ये क्या बता रहे थे, हाँ एल सल्वाडोर उसके वेस्ट की तरफ है अगर आप देखेंगे तो। उसके बाद फिर निकारागुआ है, ठीक। निकारागुआ के बाद आपका कोस्टा रिका आता है, छोटा सा एक देश से ही देखिए, कोस्टा रिका। कोस्टा रिका के बाद पनामा है, यानी नॉर्थ अमेरिका अलास्का से लेकर के पूरा आपका ये पनामा तक पूरा आता है। पनामा क्यों फेमस है आप सभी जानते हैं, पनामा सिटी है, पनामा कैनाल बना हुआ है जो कि पैसिफिक ओशन को और अटलांटिक ओशन को लिंक करता है। अटलांटिक, आर्कटिक, अटलांटिक कैसे लिंक करेगा, जी नहीं, नॉर्थ आर्कटिक ओशन और साउथ आर्कटिक ओशन दो होता है। ईस्ट में आ रहे हो ना पनामा से, या वेस्ट में जा रहे हो तो पैसिफिक को इससे लिंक करेगा, इसको उससे लिंक करेगा, ठीक है। ये आपका पैसिफिक ओशन है। तो ये एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी है। अभी कुछ दिन पहले आपने एक खबर सुनी थी कि एक बड़ा सा कार्गो शिप स्वेज कैनाल में फंस गया था। पनामा कैनाल कहाँ है, स्वेज कैनाल कहाँ है, मेडिटेरियन सी में, और रेड सी को ये जोड़ता है, यानी कि ये इधर का अरेबियन सी का पूरा ट्रैफिक कंट्रोल करता है मेडिटेरियन सी के। जब अंग्रेज आए थे तब ये स्वेज कैनाल नहीं बना था। ये क्या था सब मैपिंग में आप लोग पढ़ेंगे, जब अफ्रीका पढ़ेंगे तो उसमें। तो ये इतनी कंट्रीज हैं, इसको क्रम से याद कर लीजिए। पहला अलास्का, कनाडा, यूएसए, फिर मैक्सिको, फिर बेलीज, ग्वाटेमाला, होंडुरस, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। अब इसको हम क्रम से क्यों कह रहे हैं याद करने के लिए, इस बार के भी पीसीएस में ज्यादातर क्वेश्चन इस तरह आ गए कि इन पर्टिकुलर कंट्रीज का सही क्रम बताइए। 4 ऑप्शन दे दिया, एक ऑप्शन में दे दिया अलास्का, कनाडा, मैक्सिको, बेलीज, ग्वाटेमाला, होंडुरस, एल सल्वाडोर, ये ऑप्शन सही है। इसके बाद 4 ऑप्शन और इसी तरह दे दिए कंफ्यूजिंग करने के लिए, कंट्रियों को आगे पीछे कर दिया। तो अगर आपको क्रम नहीं पता होगा, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों, तो आप उसमें गलत करके चले आओगे। अगर अभी इंडिया में ही हम मैपिंग में जम्मू कश्मीर से लेकर के नीचे तक, यानी नॉर्थ से साउथ में और ईस्ट से वेस्ट में स्टेट को हम क्रम से लगाने के लिए दे दें तो ज्यादातर लोग गलत कर देंगे। तो क्रम, सही क्रम जानना बहुत जरूरी है। वो मैपिंग पढ़ने से आएगा, और मैपिंग एक रात में नहीं तैयार होती है, एक रातों रात कोई कैप्सूल पिला दिया जाए तैयार हो जाए। मैपिंग जब तक आप मैप देखोगे नहीं, समझोगे नहीं कि पर्टिकुलर आइलैंड कहाँ है, पर्टिकुलर लैंड कहाँ है, पर्टिकुलर लेक कहाँ है, रिवर कहाँ है, उसका मूवमेंट कैसे हो रहा है, तब तक वो समझ में नहीं आएगी। और ये बार बार पढ़ने वाली चीज है मैथमेटिक्स और इंग्लिश की तरह, क्योंकि इंग्लिश भी प्रैक्टिस और रिवीजन मांगती है। अगर नहीं करोगे तो भूल जाएगा, जिस तरह से मैथमेटिक्स है। और उसी तरह ये मैपिंग भी है, बार बार आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। बाकी सब्जेक्ट एक बार रट्टा मार लो, समझ लो, चल जाएगा, लेकिन ये मैपिंग नहीं चलेगी। तो ये ओवरऑल इतनी चीजें समझ में आ गई।
अब इसके बाद सबसे बड़ी चीज कि सेंट्रल अमेरिका एक होता है। सेंट्रल अमेरिका किसे कहते हैं और मिडिल अमेरिका किसे कहते हैं और लैटिन अमेरिका किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो मिडिल अमेरिका जो है मैक्सिको से लेकर के पनामा तक, ये मिडिल अमेरिका है। हमेशा ध्यान रखिए, मैक्सिको से लेके पनामा तक। और सेंट्रल अमेरिका क्या है? सेंट्रल अमेरिका है बेलीज से लेकर के पनामा तक। बेलीज ये कंट्री है, इससे लेकर के पनामा तक ये है सेंट्रल अमेरिका। अब आती है बारी लैटिन अमेरिका।